नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात 28 सितंबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, मानसून के उत्तर भारत के भागों से और जगहों से भी वापस लौटने की संभावना है, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण भारत के कई राज्यों पर अभी बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में कुछ और जगहों पर बारिश बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। खासतौर पर अभी इनिशियल जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, यानी शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं, उसके आधार पर यह है कि पूर्वी भारत में बारिश आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हो सकती है, खासतौर पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में। लेकिन अभी वर्तमान मौसमी सिस्टमों को अगर हम देखें तो गुजरात के ऊपर और दक्षिणी राजस्थान के ऊपर उन भागों पर भी मानसून के बादल पहुंच रहे हैं जहां पर मानसून, जिन जगहों से मानसून वैकेट कर चुका है, जहां से मानसून की उत्तरी सीमा यानी मानसून की वापसी की सीमा रेखा गुजर रही है, विड्रॉल लाइन गुजर रही है, और वो है बाड़मेर और जोधपुर। यहां से मानसून की वापसी की सीमा रेखा गुजर रही है। अरब सागर से जो नमी इस समय प्रोड्यूस हो रही है, जो इकट्ठा हो रही है, वो है पश्चिमी घाट पर उत्तरी क्षेत्रों में, और वो धीरे धीरे एक्सपेंड करेगी उत्तरी से दक्षिणी भागों की तरफ भी। तो पश्चिमी घाट पर केरल तक, कर्नाटक तक प्रभाव रहेगा, और साथ ही साथ गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर प्रभाव रहेगा, लेकिन गुजरात पर धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा प्रभाव। और इधर जो बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ रही है, आप देख सकते हैं, इसके चलते तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके और तटीय इलाकों के साथ साथ तेलंगाना के क्षेत्रों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के पूरे रीजन पर, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर लगातार नमी का फ्लो लगातार बना हुआ है और इसके कारण बारिश हो रही है। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देश के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावना है, और 28-29 सितंबर के बीच में यहां पर एक नया सर्कुलेशन फॉर्मेशन होने की संभावना है, क्योंकि ये जो एक्टिव वेदर कंडीशन आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी के रीजन में, एडजॉइनिंग पूर्वी एशिया के क्षेत्रों पर, इसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना इस सिस्टम के कारण देश में हो सकती है। लेकिन जिन जगहों से मानसून वापस लौट रहा है या लौटने वाला है अगले 2-3 दिनों में, उन जगहों पर इसके प्रभाव से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। हालांकि कुछ उत्तर प्रदेश के इलाकों तक ये बारिश कवर करेगी। आइए फिलहाल जानते हैं 28 सितंबर को किन राज्यों में बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से ही, क्योंकि दो रीजन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं अगले 24 घंटों के दौरान, वो है मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्र। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, असम में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के उत्तरी हिस्सों में, यानी इन रीजन्स में, इन दोनों राज्यों में जो नमी वाली हवाओं का फ्लो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। इसके अलावा जो साउदर्न पोर्शन है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा उत्तरी क्षेत्रों की तरफ भी। फिलहाल 28 सितंबर को मेघालय में शिलोंग और चेरापूंजी समेत तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना रहेगी, और नागालैंड में भी कई जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है, और मिजोरम, त्रिपुरा में भी तेज़ बारिश की संभावना है। मणिपुर में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी यानी बारिश की जो तीव्रता है वो मणिपुर में बाकी जगहों की तुलना में कम रहेगी। पूर्वी भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र है, साथ ही साथ झारखंड का रीजन है, इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कोलकाता, अलीपुरद्वार, दीघा और सुंदरबन डेल्टा का जो ये रीजन है, दक्षिणी और पूर्वी रीजन, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा संभावित है। उत्तरी और पश्चिमी भागों में ज़्यादा बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम झारखंड की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की तुलना में झारखंड में और ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर झरिया, धनबाद से लेकर छतरा, पलामू और लातेहार से समेत जमशेदपुर, रांची और डाल्टनगंज, देवघर, दुमका समेत तमाम जगहों पर संभावना है। पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में भी बारिश होने के आसार हैं। बिहार में अभी बारिश का दायरा थोड़ा सा और कम हो जाएगा। कल आज से कम बारिश होने की संभावना है, कम रीजन में बारिश होने की संभावना है। यानी कल अगर 10 जिलों में बारिश हो रही थी तो आज हो रही है या पिछले दिनों हुई है, तो कल के लिए 28 सितंबर के लिए बारिश के ज़िले जो है और कम हो जाएंगे। सिर्फ दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी। भागलपुर, नवादा, जमुई, बांका, शेखपुरा, लखीसराय, गया, बक्सर, कैमूर और पटना तक कुछ बादल पहुंचेंगे, लेकिन पटना में और सिवान, गोपालगंज या दरभंगा में, किशनगंज, पूर्णिया में यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल पहुँचेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इसी तरह से क्लीन रहेगा आसमान और पूरा धूप रहेगी। यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ चांसेस बारिश के कम रहेंगे। दक्षिणी भागों में बारिश के चांसेस रहेंगे। इसके बाद हम उत्तर की तरफ चलते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, ये जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, प्रयागराज समेत, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इसके
उत्तर की तरफ अगर बढ़ेंगे तो आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। आजमगढ़ के बाद जौनपुर, प्रतापगढ़ यहाँ पर बारिश के चांसेस थोड़ा सा और कम हो जाएंगे। बादल आपको अयोध्या और सुल्तानपुर तक, अमेठी, रायबरेली से लेकर फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट, झांसी, बांदा, कौशाम्बी तक देखने को मिलेंगे। हो सकता है लखनऊ और कानपुर पर भी बादल पहुंचे, लेकिन यहाँ पर बारिश के आसार बहुत कम रहेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और झांसी, जालौन, उरई, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, साथ ही साथ बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, यानी एंटायर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुष्क मौसम वाला रीजन रहेगा। बारिश की उम्मीदें यहाँ पर ना के बराबर हैं। ना के बराबर क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। सुबह और शाम के समय काफ़ी सुहावना मौसम रहेगा। रात में भी मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। और अब तो उत्तराखंड में भी मौसम शुष्क हो गया है, और पंतनगर हो या नैनीताल, मसूरी और पिथौरागढ़, या फिर पश्चिम में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी भागों में शुष्क मौसम की ही उम्मीद है। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन 24 घंटों के बाद यहाँ पर एक WD का प्रभाव रहेगा, तो थोड़े बादल यहाँ पर उत्तर भारत के भागों में बढ़ेंगे, लेकिन उन बादलों का प्रभाव बहुत इलाकों तक नहीं रहेगा, सीमित रहेगा। कहाँ पर प्रभाव पड़ेगा अगले बुलेटिन में बात करेंगे। पंजाब में शुष्क मौसम रहेगा, हरियाणा और चंडीगढ़ में शुष्क मौसम रहेगा, दिल्ली और राजस्थान के एंटायर रीजन में ड्राई वेदर की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि जालौर और ये जो जोधपुर समेत ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको भीलवाड़ा के दक्षिण में, प्रतापगढ़, माउंट आबू और यहाँ तक कि चित्तौड़गढ़ में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। डूंगरपुर में भी बादल आ सकते हैं और माउंट आबू पर भी बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं राजस्थान के ऊपर बहुत रेयर हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मध्य भारत के भागों की, जिसमें गुजरात के ऊपर आप देखें तो गुजरात पर आज आपको यहाँ तक बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल इन बादलों का जो दायरा रहेगा वो राजकोट और अहमदाबाद के ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पर सोमनाथ, वेरावल, भावनगर में सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। थोड़ा सा अमरेली और आसपास के इलाकों में आंतरिक सौराष्ट्र के रीजन में बारिश की उम्मीदें रहेंगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच यानी साउथ ईस्टर्न पोर्शन, दक्षिण पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। और अरवली, महिसागर, मोडासा, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल ज़रूर आएंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर यहाँ पर रहेंगी। इसके बाद बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में पूरा का पूरा रीजन शुष्क हो जाएगा। ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, भोपाल, विदिशा, शाजापुर और बैतूल, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर और धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, नीमच, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से इधर भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, खजुराहो, पन्ना और सागर, सतना समेत होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर तक भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, पहले भी बुलेटिन में मैंने बताया था कि अब क्योंकि धीरे धीरे नमी का प्रवाह बढ़ेगा, तो थोड़ा सा पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ और ज़िलों पर बारिश होने की संभावना है। आज रीवा में और उमरिया, जबलपुर में ड्राई वेदर था, लेकिन कल आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। सीधी, सिंगरौली और कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, ये वाला बालाघाट, मांडला, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की नया स्पेल शुरू हो सकता है बारिश का। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ पर, उड़ीसा पर कई जिलों में लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा, दोनों राज्यों में, चाहे वो अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर हो या रायगढ़ हो, साथ ही साथ रायपुर पे और दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव हो, सभी जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। केंदुझार, राउरकेला समेत मयूरभंज और दक्षिण में भी तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में अगर देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर हो सकती है। धीरे धीरे उत्तरी दिशा की हवाएं जलगांव और अकोला, वर्धा, यवतमाल तक पहुंच जाएंगी, संभाजीनगर तक पहुंच जाएंगी। इन उत्तरी दिशा की हवाओं के कारण मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में मराठवाड़ा में बारिश हो सकती है, दक्षिणी भागों में, विदर्भ में, दक्षिण पूर्वी रीजन में, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा, गोंदिया में बारिश हो सकती है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में। और मध्य महाराष्ट्र में अगर हम नंदुरबार, धुले, जलगांव को छोड़ दें तो नासिक से लेकर अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये वाला जो पूरा दक्षिणी रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। सिमिलरली साउथ मराठवाड़ा में भी तेज बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा में पूरा रीजन प्रभावित होगा और यहाँ पर पालघर, दहानू, मुंबई, ठाणे, कल्याण से लेकर के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में व्यापक वर्षा हो सकती है। रत्नागिरी से सिंधुदुर्ग और गोवा के बीच में भारी बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। और साथ ही साथ अनंतपुर से लेकर ये रायलसीमा का रीजन,
जहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही थी, यहाँ पर बारिश हो सकती है। कोस्टल रीजन जो है पश्चिमी घाट का, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि आज बादल यहाँ पर आपको दिखाई देने ज़्यादा, कल ये स्ट्रेच यहाँ तक होंगे। तो कल यहाँ पर केरल तक, त्रिवेंद्रम तक अच्छे बादल पहुँचेंगे। लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी तेज़ बारिश हो सकती है कुछ एक जगहों पर, लेकिन तमिलनाडु में हल्की बारिश की उम्मीदें हैं। आंतरिक इलाकों में कुछ कुछ जगहों पर बहुत तेज़ बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। और यहाँ पर देखिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो देश में अभी मानसून के लौटने के साथ साथ कई राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा का क्रम लगातार जारी है, जारी रहेगा। और भी अपडेट होंगे मौसम के आने वाले दिनों में, मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। आपको बस जुड़े रहना मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, ताकि आपको मौसम की जानकारियाँ लगातार मिलती रहें और उसके हिसाब से आप अपने काम को आगे बढ़ा सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।